कि अपनी दोस्त ने ही अपने शौहर के साथ मिलकर जो दुर्रे शहवार के साथ फ्रॉड किया है, सारी प्रॉपर्टी उससे छीन कर ले गए हैं। अब दुर्रे शहवार बहुत ज़्यादा मकरूज़ हो चुकी है। थकी हारी दुर्रे शहवार अपनी माँ के पास वापस आती है तो उसकी माँ भी उसे खड़ी खड़ी बातें सुना देती है और उसे कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला था वलीद के रूप में, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी अच्छी बेटी दी थी, इतना सुकून वाला घर दिया, लेकिन उसके बावजूद तुमने उन लोगों की कदर नहीं की और लोगों की ज़िंदगी में तुम जहर की घुलती आई हो। अब तुम अपना अंजाम देख लो, ना तुम घर की रही और ना घाट की। अब ना तुम्हारे पास घर रहा और ना ही तुम्हारा कोई जीवन साथी जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सको। अब दुर्रे शहवार अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और डिप्रेशन में चली जाती है। दुर्रे शहवार अपने भाई तैमूर से बात करने की कोशिश करती है कि तुम मेरा मुश्किल वक्त में साथ दो, लेकिन तैमूर भी जो कि अपने बच्चे और अपनी बीवी आयमा के बारे में ही सोचता है, इसलिए दुर्रे शहवार को साफ इनकार कर देगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी आयमा पे शक किया और उसे अपने घर से जाने का कह दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी सगी बहन होकर मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो, इसलिए मुझसे तुम किसी भी भलाई की तवक्को मत रखना, मैं तुम्हारे किसी भी काम नहीं आऊँगा। ये बात सुनकर दुर्रे शहवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आयमा जब अपने भाई वलीद को बताती है कि दुर्रे शहवार के साथ ऐसा हुआ है, उसका तो फ्रॉड हो गया है और सारी प्रॉपर्टी भी उससे छीन ली गई है, अब वो बहुत मकरूज़ हो चुकी है। तो वलीद कहता है कि दुर्रे शहवार इसी घटिया औरत के साथ यही होना चाहिए था, उसे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। अब ना उसके पास खुशियाँ रहीं और ना ही पैसा जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया।